हेलो दोस्त, आज आप लोग के लिए फिर से डिस्काउंट का तीसरा वीडियो लेकर आज हम आ गए हैं। ठीक है, हमने एक और दो वीडियो, दूसरा वीडियो हमने पढ़ा दिया है। एक पहला वीडियो, दूसरा वीडियो में हमने डिस्काउंट पढ़ा है। ठीक है, आज ये आपको डिस्काउंट का तीसरा वीडियो होगा। अगर आपने दूसरा नहीं देखा, दूसरा देखना पड़ेगा। अगर आपने पहला नहीं देखा तो फिर आपको पहला देखना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले अपने वीडियो लेक्चर 1 और 2 आप देखिए। ठीक है, चलिए आज हम आपके लिए फिर से शुरू करते हैं। फर्स्ट सवाल देखिए, जो आपको सीजीएल में जो सवाल को सीजीएल में पूछा गया, सेम टू सेम हमने आज भी हमने लिख रहा है। ठीक है, हमने कोई अलार्म प्लान, हमने कोई क्वेश्चन लिखा हमने नहीं आया। ठीक है, जो क्वेश्चन हमको पूछा गया बेस्ट टू बेस्ट आपने बस हम वही क्वेश्चन लिख रहा है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन से देखिए आपको यहाँ पर कैसे आपको बोला जा रहा है। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है। दुकानदार 12% छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट ना दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, गौर से सुनिए। ठीक है ना, और आप दिमाग लगाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप ध्यान आप दीजिए। हमने जो चीज़ हमने पढ़ा है उसको आप ध्यान से आप देखिए। ये चीज़ आप देखिए, क्या आप यहाँ एमपी और सीपी के रेशियो निकाल सकते हैं? अगर जब भी लाभ का बात करता है इसका मतलब क्या, आपको सीपी चाहिए और आपको एसपी भी चाहिए। ये दो चीज़ें आपको चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा या आपको हानि मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? कैसे, देखिए यहाँ पर एमपी और सीपी का रेशियो। ठीक है ना, एम तो क्या होगा यहाँ पर देखिए 100 होगा। ठीक है ना, प्लस क्या होगा, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। ये हमने बताया, जाके आप देखिएगा। फिर 100 माइनस यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज होता है। ठीक है, ये आपका एमपी या सीपी का रेशियो। या ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी बटा एमपी। तो इसको लिखिएगा ऊपर, तो 100 माइनस जाएगा ऊपर में, तब जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लाभ या लॉस। ठीक है, ध्यान दीजिए। या अगर आप देखिए सीपी वाला सीपी दीजिएगा सामने, फिर आप एमपी वाला एमपी दीजिएगा सामने। क्यों देखिए सीपी के सामने में क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, एमपी के सामने में क्या है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। वही बात यहाँ भी करना है। ठीक है, आप किसी तरह आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए। अब आप देखिए, अंकित में कितना दिया है, अंकित में आपको दिया यहाँ पर 48,000 रुपये। ठीक है, सीपी आपको निकालना ही पड़ेगा। ध्यान से देखिए, 100 अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। ध्यान दीजिए, 10% का लाभ होता है, हम इसमें क्या करेंगे, 10% हम इसमें जोड़ देंगे। आप फिर देखिए 100 माइनस डिस्काउंट कितना कर लेता है, डिस्काउंट देता है 12% इसका देता है। हमने 12 हमने यहाँ पर कर दिए। चलिए फिर से देखिए, यहाँ कितना हो गया आपके यहाँ पर 48,000 बटा में क्या है यहाँ पर सीपी बराबर 110, कितना 110। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 में से जाएगा 12, 88, 89 कितने, यहाँ कितना बचेगा आपको 88 बचेगा। ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। चलिए यहाँ से सीपी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 88 64 के 4 5 से 6 8 चौक 32 8 6 38 क्या हो जाएगा, डबल जीरो। कि मतलब नहीं समझे, ध्यान से आप गौर से आप देखिए क्या चीज़ कहता है। आपका सीपी तो निकल गया है ना, कितना 38,400, 38,400 को निकला क्या सीपी। गौर से आप देखिए, यहाँ पे एक और बोला है, यदि कोई छूट ना दे, अगर कोई छूट अगर आप देते हैं तो आप एमपी पे ही बेचिएगा। छूट क्या करता है, कोई छूट आप देते ही नहीं, तो इसका मतलब कि आप एमपी पे ही बेचिएगा। इसका मतलब आपका एमपी दिया कितना है, एमपी है आपका 48,000 है। कितना है क्वेश्चन में, 48,000 क्या एमपी है। यही आपका सीपी अब बन गया है, कहता है कोई छूट नहीं देगा, इसका मतलब आप एमपी पे ही बेचिएगा ना। इसका मतलब सीपी 48,000, आप उसको सॉरी हाँ एसपी 48,000, वही सीपी कितना 38,400। कितना होता है डिफरेंट, किया कितना का प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट आप यहाँ पे लिए होंगे 9600 का। कितना लिया, 9600 का आप यहाँ पे प्रॉफिट लिया। क्यों देखिए 84 अच्छा हो जाता है कितना 90। ठीक है, 90 हो जाता है तो हाँ ठीक है। यहाँ पर आपने कितना का लिया है प्रॉफिट, 9600 का लिया। ठीक है ना, चलिए आप देखिए एक्चुअली निकालना क्या है आपको यहाँ निकालना है लाभ परसेंटेज। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितना है 9600, इसका मतलब लाभ गुणे 100 बटा क्रम कितना है 38,400, 38,400 क्रम। ठीक है ना, ध्यान से आप देखिए। क्या आप इसको 4 से गुना करते हैं तो आपको 384 नहीं आ जाएगा। देखिए 6 चौक 24 का 4 हाथ से 2 9 चौक 7 37 7 2 38, ये आपको 4 बार में आपको यहाँ से कट जाता है। 4 से कितना हो जाएगा 25 बार में वाला कटेगा, तो आपको कितना आ जाएगा लाभ, आपको आ जाएगा यहाँ पर लाभ 25% का आ जाएगा, जो कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पर इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका आपको बी में इसका मिल जाएगा, बी। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, फिर से हम आपको यहाँ पर आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। एमपी और सीपी का क्या होता है, एक मतलब रेशियो होता है, एक मतलब रिलेशन में बनता है। क्या चीज,
इसका एक रिलेशन बनता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सीपी के सामने हमेशा पड़ेगा ये वाला 100 माइनस डी, वही एमपी के सामने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, लॉस रहेगा तो माइनस, ठीक है। एमपी क्वेश्चन में दिया हुआ था, सीपी हमको निकालना था बराबर 100, लाभ होता है 10% का, तो हमने यहाँ पर किसका चेंज देंगे प्लस का और माइनस, डिस्काउंट दिया 12 का, 48,000 बटा सीपी 110, 100 प्लस 10 110, 100 में से जाएगा 12, 88 बच जाएगा। इसको मारपीट किया, सीपी बराबर 48,400, ये मतलब नहीं समझे, ठीक है, सॉरी 38,400, ठीक है। अच्छा एमपी कितना है, एमपी यहाँ पे 48,000, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज बोला गया आपको कि जो उसको कोई यदि उसे कोई छूट ना दे, कोई छूट नहीं देते, इसका मतलब उस सामान को आप एमपी पे ही बेचिएगा, तो ये वाला एसपी, ये वाला सीपी, इसका मतलब देखिए दिमाग लगाइए, 38,400 के सामान को आप कितना बेचा है, 48,000 में बेचे हैं ना, इसका मतलब आपको 96 क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन ये चीज बोलेगा कि प्रॉफिट कितना का हुआ, तो प्रॉफिट आपको 9600 रुपये का हुआ, लेकिन ये चीज बोलता नहीं कि बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट इंटू 100 बटा सीपी, प्रॉफिट इंटू 100 बटा सीपी 38,400, इसको मार्केट कीजिएगा आपको 25% आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे को अब हम करते हैं। चलिए पहले आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपको समझ में जो चीज़ अगर आपको नहीं आ रही तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, वो हम क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम सोल्यूशन आपको हम करवा देंगे। ध्यान आप दीजिए, 103 नंबर सवाल है, ठीक है ना। देखिए यदि 25 रुपया प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल को मुफ्त में दिए जाते हैं, तो प्रत्येक नारियल का प्रभावी छूट, हमें चीज़ आपको इससे पहले भी बताया, ठीक है ना। देखिए जब भी बोलेगा छूट निकालने, क्या बोलेगा, जब भी आपको बोलेगा छूट निकालिए परसेंटेज में, ठीक है। ध्यान से आप देखिए हमने क्या चीज़ हम यहाँ बोल रहे हैं और हम देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान आप रखिएगा। जब भी बोलेगा छूट परसेंटेज, ठीक है ना। देखिए जो देगा फ्री में रखना ऊपर को बटा में कुल जितना सामान आपने खरीदा है आई इंटू 100%, ठीक है ना। 100 से बना के वो आप 100% आपका निकल ही गया। ध्यान दीजिए कितना फ्री में देता है, 12 नारियल खरीदने पर 13 नारियल देता है मुफ्त में, मतलब 3 को देता है फ्री में, कि मतलब नहीं समझे, अब समझिए कुल 3 को तो मुफ्त में दिया है, 12 को आप खरीदे हैं, टोटल कितना 12 3 15, 12 3 15, 15 इंटू 100, ठीक है ना। 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, मतलब कितना उसको 20% ज़्यादा है, ठीक है ना। 20% इसका छूट में देगा, इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका यही होता है, ठीक है। फिर से देखिए हमने बताया है इसका इस सवाल का, जब भी बोलेगा फ्री में दिया है या उसको मुफ्त में दिया है, तो जितना दिया उसको ऊपर में रखना और टोटल को जोड़ कर लिखिएगा नीचे में इंटू 100%, वही आपका निकल जाएगा छूट परसेंटेज, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तीसरा सवाल देखिए आपको क्या इसमें बोला जाता है। इस सब सवाल पूछा गया, आप सबका देखिएगा नीचे में लिखा हुआ CGM GD सब उसमें लिखा हुआ होगा, आप देखिएगा उसमें। एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद 65,520 रुपये में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का अंतिम मूल्य निकालें। इसका देखिए दो तरीका से बताएंगे, दोनों तरीका सेम है, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लगेगा वो आप रखिएगा। देखिए आपका अंकित मूल्य निकाल, हमने अंकित मूल्य कितना माने x, अंकित मूल्य कितना माने x, इसमें कितना का देता है छूट, अगर 25% का छूट देगा तो बिक्री का कितना में 75%, मतलब 75 बटा 100 बराबर कितना, यही आपका एसपी हो गया, ये आपका एसपी है। क्वेश्चन में एसपी है कितना 65,520, 65,520 है, ठीक है। इसको काट लो, 25 किया 75, फिर यहाँ पर 25 चौका 100, 3 दूना 6, 3 सौ देखिए हम 3 सौ इसको काट रहे, 3 दूना 6, 3 एका 3, 2 पर 5 25, 3 8 24, 3 चौक 12 और 1 0, ये आपको 3 से क्या हो गया कट गया। ये आपने इसको आपने क्या माना, ये तो आपका एमपी है, ये x का आपका एमपी है, तो यहाँ से x बराबर कितना ना निकल जाए, 4 को क्या कर क्या गुना होगा ना 0, 4 चौका 16, 8 चौक 32 1 33 के 3 हाथ से 3 4 एक 4 3 7 फिर 4 गुना 87,360, 87,360 जो कि इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। एक तो सवाल एक नियम ये था, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नियम था, ठीक है ना। अब इसका देखिए सेकंड नियम देखिए आपको हम कैसे बता देते हैं। देखिए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 को इसको कीजिएगा तो 1/4, 4 को सामान को आप 1 पे दिया डिस्काउंट कितना बेचे होंगे, 3 में बेचे होंगे, 3 में बेचे होंगे। ये वाला आपका एमपी होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका एमपी होता है, ये आपका एसपी होता है, ये हम पहले बताए हुए थे, ठीक है। चलिए आई एक्चुअली बेचे कितना में गया है, 3 बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 बराबर दिया हुआ है 65,520, 65,520। 3 से आप इसको अगर आप काटते हैं तो 1 बराबर कितना आएगा, 3 से अगर 3 बराबर इतना तो 1 बराबर कितना, इतना बटा 3, इतना बटा 3 का क्या
यहाँ काटे थे ना तो कितना 21,840, 21,840, ठीक है ना। एक बराबर इतना, तो फिर यहाँ से 4 बराबर आप इसे क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आपको उत्तर हो जाएगा। 4 गुने 21,840 बराबर आपको आ जाएगा कितना, यही आ जाएगा 87,360 आपको आ जाएगा। करके आप देखिएगा, क्या बोले नहीं समझे, आपको आ जाएगा। आप देखिए 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, ठीक है ना। छूट में नीचे वाला एमपी होता है, छूट में नीचे वाला क्या होता है एमपी, यहाँ 4 कितना एमपी हो जाएगा। 4 के समान को आप 1 पर छूट दिए, बेचे कितना 3, 4 के समान को आप 3 में बेचे हैं, तो 3 बराबर कितना दिया होगा 65,520। तो यहाँ देखिए 1 बराबर, एक्चुअली यहाँ 1 बराबर होता है कितना मन है 65,520 बटा में 3, यही निकलता है 1 बराबर, जो आपको काट के आपको इतना आया होगा। 1 बराबर इतना, तो फिर 4 बराबर क्यों, 4 आपके एमपी है, इसलिए अगर 1 बराबर दिया है इतना, तो 4 बराबर इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 87,360 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे करो मूव को फिर से हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब सब क्वेश्चन देखिएगा, आपको पूछा हुआ है सब के सब, जो क्वेश्चन हमने अभी आपको पता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, देखिए 55,000 रुपया की अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूट देता है। वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान से देखिए। 3 क्रमिक छूट देता है ना, बता दें, 2 नियम से हम इसको बता दें, दोनों नियम से, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको ना हो। ध्यान से देखिए, लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं ना, ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिया आपका, अंकित मूल्य दिया आपका 55,000, इस पर क्या छूट देता है 10% की 3 को छूट देता है, तो इसका मतलब कितना 90/100, यही आपका एसपी बनता है। फिर गुने 90/100, फिर इंटू 90/100, यहाँ 100 होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका एसपी होता है। हमने क्या चीज बोले, अगर एमपी पर अगर छूट देता है वही आपका एसपी तो निकल जाता है। ओके, डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका, डबल जीरो से डबल जीरो आप काटते चलिए, इसके बाद ये फिर ये हो गया ना, और कोई जीरो है, 2 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6, नहीं पर हाँ ठीक है ना। अब आप इसको किससे गुना कीजिएगा, 55 एक मिनट रुकिए, तो 55 पर 3 को 0 इंटू 90/100, 90/100 फिर 90/100, ठीक तो है। 1 2 3 300, देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 55 और गुने, ध्यान दीजिए 81 गुने 9, तो 729 को गुना कीजिएगा कितना से 55 गुने 729, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 40095, ठीक है, 40,095, ठीक है ना, यही आंसर देगा, जो कि इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। हाँ, हमको लगा सेम क्वेश्चन है, ऊपर नीचे ना सेम ही क्वेश्चन है, बस सिर्फ उसमें जीरो का हेल्प है, हम इसीलिए हम क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो रहे थे। देखिए एमपी पर क्या कहे, ये वाला क्या एमपी है, एमपी पर क्या करते डिस्काउंट दिया 10% देता है, 3 को डिस्काउंट देता है 90/100, 90/100, 90/100, इसको मार्केट कीजिएगा आपको 40,095 आएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब रहेगा कि सर ठीक है आप हमको दूसरा नियम भी बता दीजिए, ये फर्स्ट ये आपका सेकेंड नियम, गौर से देखिए हमने कैसे बताया है। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10 होगा ना, 1/10, ध्यान दीजिए आप देखिए 10 के सामान को आपने 1 में बेचे हैं, सॉरी 10 के सामान को आप 1 पर क्या किया छूट दिए हैं, तो 9 में बेचे होंगे। यही क्रम कितना बार था, 3 बार किए हैं ना, यही क्रम आपने कितना बार किए हैं, 3 बार किए हैं। अब इसको नीचे वाले गुना कर देंगे, 3 को 0 हो जाएगा, यहाँ 729 हो जाएगा। चलिए हो गया। आप एक्चुअली देखिए आप यही एमपी ये वाला आपका क्या है, हम बताए थे ये आप जो होता है ये आपका एमपी होता है, ये वाला आपका क्या होता है, ये आपका एसपी होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यही दिया है 1000 बराबर कितना, 1000 बराबर दिया है आपको, 55,000 दिए हैं, 55,000 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो 1 बराबर कितना 55, 1 बराबर 55, तो 729 बराबर कितना, इसको 55 से क्या करते गुना कीजिएगा, जो कि करेक्ट आंसर रह जाएगा 40,095। आप करके देख लीजिएगा, महाराज आपको आ जाएगा, टेंशन आपने कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 40,095 आपको आ जाएगा, ठीक है। दोनों नियमों ने हमने आपको बता दिया है। चलिए अब हम आगे की ओर फिर से अब हम बढ़ रहे हैं, ध्यान गौर से देखिए और आप लोग बनाते चलिएगा, समझ आ गया ना। इसमें एक सवाल और था, चलिए एक सवाल इसमें और है, ध्यान से देखिए। चलिए अगला सवाल देखिए, अब इसमें क्या सिखाता है। 50,000 रुपया के बिल पर लागू 40% की एकल छूट और 36% और 40% दो क्रमिक छूट का अंतर 20 का अंतर निकाला है, इस वजह से बताया हुआ है। ध्यान दीजिए ये जो 50,000 है ना, इस 50,000 पर ठीक है ना पहले देते 40% का छूट देता है, तो मतलब इसका मतलब आप उसको कितना बेचिएगा 60% में बेचिएगा,
कि मतलब नहीं समझे। 6 पंचे 30 पर कितना ले लो, 1 2 3, 1 2 3, इसका मतलब कितना 30,000 हो जाएगा। अगर 50,000 के सामान पर 40% का छोड़ दिया, कितना बेचेगा, 30,000 में बेचेगा। ठीक है, अब बात ध्यान दीजिए, फिर इसी 50,000 पर हम क्या चीज बोले, इसी 50,000 पर 2 छूट देता है। कौन कौन, एक 36% का, अगर 36% का छूट अगर आप दे रहे हैं, अगर 36% का दे रहे हैं तो फिर आप उसको बेचेगा कितना में, कितना में आप उसको बेचेगा। तो 100 में से 36 क्या कीजिएगा, घटाइएगा, जो कि आपको कितना आ जाएगा, 100 में से 36 अगर आप घटाते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से जाएगा 3 तो 6 बचेगा। ठीक है ना, इसका मतलब आपने 64% उसको को क्या किए, बेचे हैं, तो 64 बढ़ता 100, फिर गुने 2 को छूट देते हैं ना, एक 4% का भी देते हैं, इसका मतलब कितना, तो 96 बटा 100 हो गया ना। चलिए 4%, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, फिर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हो गया ना। चलिए अब गुना कर लीजिए, पहले आप ये तो हो गया पहले वाला, 4 पंचे 20 के 0, 6 पंचे 30 और 2 32, 320 में कितना 96 है होगा ना। अब इसको गुना कर लीजिए, 32 और 96 का, देखिए गुना करते हैं 32 और 96, 32 और 96, 6 2 12 का 2 हाथ से ले, 6 3 18, 36 1 37 के साथ 3 9 3 17 7 3 30। ठीक है, आ जाएगा आपको यहाँ पर 30 72 1, सॉरी 30 72 1 30,072, 30,720 कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर 30,720। तो इस दोनों में देखिए कितना का अंतर है, इस दोनों में कितना है 720, यहाँ 30,000 है, यहाँ 30,720 है, यहाँ कितना का अंतर है, यहाँ का अंतर है आपको 720 का। ये आपको पूछ रहा है कहाँ पर चल गया, इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी में। कहाँ जाएगा इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी में 720। ठीक है, देखिए 50,000 पर पहले एकल छूट देता है कितना का, 60% का, सॉरी 40% का, तो उसके लिए एसपी ये वाला बन है। ठीक है, वही 50,000 पर फिर देता है 2 को छूट देता है, एक देता है 36%, फिर एक देता है 4% का, इसका एसपी आपका ये वाला बन जाएगा, ये इसका एसपी, ये वाला आपका इसका एसपी, दोनों का अंतर कितना का है, दोनों का अंतर 720 का। ठीक है, चलिए अब आप अगला सवाल है, अगला सवाल इसमें आपको क्या चीज कह रहा है, ध्यान दीजिए। एक डीलर 9,000 रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। मशीन का अंकित मूल्य निकालना है। देखिए एक डीलर ने 9,000 रुपया एक वॉशिंग मशीन क्या किया है, खरीदा है, ध्यान से, और खरीदा तो क्या होगा, क्रय हुआ होगा। यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ देखिए दे दिया आपका एमपी और देखिए सीपी का, देखिए यहाँ एक्चुअली बनता है रिलेशनशिप, जो बनता है हम उसको बनाएंगे 100%। तो यहाँ देखिए 100 हो जाएगा, लाभ होता है ना, लाभ होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे प्रॉफिट इंटू 100 माइनस डिस्काउंट देंगे। यहाँ चलिए एक्चुअली एमपी आपको निकालना है, एमपी तो हमको निकालना है, सीपी दिया हुआ है ना 9,000, वो आपको खरीदा है तो आपको दिया हुआ है 100 प्लस लाभ कितना होता है, लाभ होता है 10% का, 10 इंटू 100 माइनस 10 का देता है डिस्काउंट, 10 का डिस्काउंट देता है, तो मतलब 100 माइनस कितना, सॉरी 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 हो गया। चलिए आपको एमपी निकालना है, एमपी बटा यहाँ पर क्या देंगे 9,000 बराबर 110 बटा कितना 90। ठीक है, ये जीरो इधर क्या लगेगा, इससे यहाँ से कट जाएगा, बराबर यहाँ कटेगा 9 पर 9 पर 1 2 3 जीरो हो गया। यहाँ से एमपी बराबर कितना निकल जाएगा 11, यहाँ से एमपी बराबर 1000 गुने 11 मतलब 11,000। ठीक है, देखिए कहाँ पर इसका 11,000 एमपी लिखा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में इसका 11,000। ठीक है, देखिए हमने इसको पूर्णतः हमने डिटेल हमने बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो 1 2 वाला वीडियो देखिएगा क्लास नंबर, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब एक सवाल और बताया हुआ है, लेकिन इस सवाल आपने बनाए हुए हैं, देखिए बताए हैं हम इसको फर्स्ट क्लास में, हम आपको ये फिर से बता देते हैं। यहाँ देखिए 3 को छूट, 15%, 20% और 25% की 3 कर्मी छूट के बाद उसका छूट कितना छूट देता है, फिर बता छूट कितना, क्या वो छूट देता है, यहाँ आपको 3 को छूट दे रहा है, 3 कर्मी छूट देता है। ध्यान से देखिए 15% का छूट देता है, दूसरा देता है 20% का, तीसरा दे रहा है यहाँ पर 25% का। ठीक है ना, ध्यान से देखिए 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, 15 बटा 105 या 15 15 10 1 0 मतलब 3 बटा 20 दे देगा, सॉरी 3 बटा 20 हो गया। 20% का फ्रैक्शन ये तो आपको मालूम होगा 1 बटा 5 हो जाएगा। 25% का फ्रैक्शन ये भी आपको मालूम होगा 1 बटा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए
यहाँ क्या होता है MP, यहाँ क्या होता है S। 20 को सामान को 3 में देता है डिस्काउंट, 20 को सामान को 3 में देता है डिस्काउंट, बेचते हुए कितना में 17 में बेचते होंगे। चलिए फिर यहाँ देखिए 5 के सामान को 1 में देता है डिस्काउंट, 4 में बेचते होंगे, ये भी ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इस 4 के सामान को 1 में देता है डिस्काउंट, कितना बेचते होंगे 3 में बेचे होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ और आप समझ लीजिए। अगर ऐसे में कटने वाला अगर तिरछा में तो आप उसको काट सकते हैं आराम से, ये 4 से 4 क्या काट जाएगा, 20 5 100, 17 तिया 51, यहाँ देखिए ठीक है ना। 100 का सामान को आपने 51 में बेचे हैं, कितना का डिस्काउंट दिया है, 49 का दिया है ना। तो 100 के सामान को अगर 49 में दिया है, इसका मतलब आपने 49% का आपने इसको डिस्काउंट दिया, जो कि इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपने नहीं समझा है, अगर आपने नहीं देखा तो हमने इसको डिटेल से पढ़ा है पहले वाले लेक्चर, जाकर आप देखिएगा, आपको समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो अगर आज वाला वीडियो अगर आपने नहीं समझे होंगे ना, आपने पहला वीडियो देखिएगा, दूसरा तीसरा दोनों वीडियो तीनों देखिएगा ना, तो फिर आपको समझ में आपको आ जाएगा डिस्काउंट, ठीक है ना। अगर डिस्काउंट अगर आपने दुनिया का किसी भी को नाम नहीं अगर पढ़े होंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका चैलेंज है मेरे तरफ से, ठीक है। आपको 100% आपको आएगा समझ में, आप जाके आप देखिएगा, ठीक है।